बुतु वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम मस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे बआवाज़े बुलंद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह हदिया अक़ीदत पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। दिल पे जो नक्श है वो तस्वीर पाकिस्तान है। दिल पे जो नक्श है वो तस्वीर पाकिस्तान है। मुस्तफ़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु खालिक़े कायनात मालिके कायनात खालिक़े अर्ज़ो समावात मालिके दो जहां रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब बारगाह में हम्दो सना पेश करने के बाद मेरे और आपके करीम आका इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा सैयदे सरवरां गैबदाने कुन फ़कां नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके दरबारे गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कि अपना डिंगा फ्रेंड्स टीम की तरफ से सजाया गया है, जिसका मकसद अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना और अपनी अफ़वाज के शाना बशाना खड़े होने का अज़म करना और उसके साथ हमारे जो मुसलमान मज़लूम भाई फ़लस्तीन के अंदर जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, उनके साथ अज़हारे यकजहती और उनके साथ इज़हारे मोहब्बत करना है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अपना डिंगा फ्रेंड्स को इस प्रोग्राम के सजाने पर अजर अजीम अता फरमाए और जो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करे या जिसने भी इस प्रोग्राम के साथ तामुन किया, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबको अजर अजीम अता फरमाए।
मैं सिर्फ जो आया करीमा दौरान खुतबा पढ़ी उसका तर्जमा आपके गोश गुजार करके महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ अल्लाह करीम के पाक कलाम से करूँगा। ये महफिल सिर्फ मस्जिद अली रिजविया में बैठ के आप लोग नहीं सुन रहे, बल्कि बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अली रज़ा जलाली उनकी टीम की तरफ से, जलाली प्रोडक्शन की तरफ से पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। हज़रत जी वकार अल्लाह तबारक व तआला ने यह मुल्क पाकिस्तान एक नेमत के तौर पर हमें अता फरमाया है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सलफ सालिहीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें बिलखसूस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ईमान वालों से मुखातिब हो रही है। ईमान वालों को कुछ समझाया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ऐ ईमान वालो, इदा लकीतुम फिअतन, जब तुम्हारी मुलाकात, जब तुम्हारा सामना किसी लश्कर से हो जाए, जब तुम्हारा सामना किसी ऐसे लश्कर से हो जाए जिसके साथ तुम जिहाद करोगे, किताल करोगे, तो सबसे पहला सबक जो मौला ने हमें अता फरमाया, फरमाया फस्बुतू, तो फिर तुम साबित कदम रहना। जब तुम साबित कदम रहोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल होगी। दूसरा फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो है उसको कसरत के साथ करना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाब फरमा दे। तीसरा फरमाया वातिउल्लाह व रसूला, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में अपने रब और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत को ना छोड़ना, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को लाजमी रखना। और आगे जो बड़ी वाज़ेह अल्फाज में हमें वसीयत फरमाई कि अल्लाह फरमा रहा है वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, कि ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारी मुलाकात किसी लश्कर के साथ हो जाए तो जो तुमने बड़ा जरूरी काम करना है वो ये करना है कि अपने आपस के तमाम झगड़ों को भूलकर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए इकट्ठे हो जाना है। और आखिरी पैगाम जो दिया वो हमें ये दिया वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि सब्र करना है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की जात सब्र करने वालों के साथ है। दौरान गुफ्तगू तशरीफ लेकर आए हमारे आज के मेहमान इज्जत माब मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नजीब अकरम साहिब, उनके साथ हमारे मरकज़ अहले सुन्नत के फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रिजवान यूसुफ साहिब, और उनके साथ तशरीफ लेकर आए बरादर मुकर्रम, बरादर इहतिशाम मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अफजाल रसूल चिश्ती साहिब। मैं तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैंने आपके सामने तिलावत कलाम रहमान के लिए दावत देने जा रहा हूँ। इमाम मस्जिद हाजा मोहतरम जनाब कारी इरफान अशरफ सियालवी साहिब आप तशरीफ लाते हैं और आकर अपनी खूबसूरत आवाज़ से आयात बय्यिनात की तिलावत करते हैं, और उसके बाद हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाएंगे। नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या?
पाकिस्तान أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيम। तमाम अहबाब मोहब्बत से मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजूर सैयद आला हजरत का मशहूर ज़माना कलाम मिल के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे औला
हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी। माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अल्लाह करीम के पाक कलाम की तिलावत से और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाते पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाया। मोहतरम जनाब कारी इरफान अशरफ सियालवी साहिब ने अल्लाह ताला कारी साहब के इल्म व अमल में उम्र में सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। मैंने जो आये करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जो सबसे पहले नसीहत फरमाई है वो अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू। फरमाया ईमान वालों कि जब तुम किसी लश्कर के सामने हो जाओ तो सबसे पहला काम जो तुमने करना है वो साबित कदम रहना है। अपने कदमों को लड़खड़ाना नहीं है। जब तुम कूद पड़ो जंग के मैदान में तो फिर अल्लाह की मदद के ऊपर भरोसा रखो, खुदा ताला तुम्हारी नुसरत जरूर फरमाएगा। इसकी एक मिसाल हदीस पाक से देता हूँ। हिजरत का 8वां साल है और शाह रूम के एक गवर्नर ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए एक कासिद को कत्ल कर दिया। अब जब उसने कत्ल कर दिया तो फिर जंग का माहौल बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया सहाबा इकराम का, जिसमें से तकरीबन 2 से 3 हज़ार सहाबा इकराम का वो लश्कर था जो कि 2 से 3 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल था। उनको जब जंग के लिए भेजा तो ये जंग जिस मकाम पर हुई उसका नाम है मोता। तो इस मकाम की वजह से इसे जंगे मोता भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी तरफ से जो लश्कर भेजा गया वो 2 से 3 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल था। अब जब मोता के मकाम पर पहुंचते हैं तो आगे देखते हैं कि वो लश्कर जिसके साथ जंग की जानी है उस लश्कर के जो अफराद हैं वो 1 लाख से ज्यादा हैं।
अब आप अंदाजा कर लें कि एक तरफ 2 से 3 हजार लोग, दूसरी तरफ 1 लाख अफराद से ज्यादा अहबाब। तो जब इस सिचुएशन को देखा तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने आपस में गुफ्तगू की, आपस में मशवरा किया कि हम तो तादाद के लिहाज से इनसे बहुत थोड़े हैं, हमारे पास जो जंगी सामान है वो इतना ताकतवर भी नहीं। माशाअल्लाह हमारी महफिल की जीनत बने, हमारे इलाके की पहचान खतीब अहले सुन्नत खतीब नुक्तादा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इश्तियाक अहमद सियालवी साहिब दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस बात पर मुशावरत की कि अब क्या किया जाए, एक तरफ 1 लाख अफराद, दूसरी तरफ 2 से 3 हजार अफराद, तो इस तरह कैसे जंग हो सकती है। दिलों में ये बात आने लग पड़ी कि अब क्या किया जाए। इतनी देर गुजरती है तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा आप खड़े होते हैं और खड़े होकर उस तमाम लश्कर वालों से कहते हैं, या कौमी वल्लाहि इन्नल्लती तकरहून लल्लती खरजतुम ततलुबून शहादा। कहा क्या मेरी कौम, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो घरों से निकले ही इसलिए थे कि ये जो जाने हैं इनको अपने लिए नहीं रखना, बल्कि ये जाने अपने रब की बारगाह में पेश करनी है। इन जानों का नजराना अपने रब की बारगाह में पेश कर देना है। यानी कि शहादत की तमन्ना लेकर तुम मैदान में निकले हो। अब जब तुम्हारे सामने मैदान है तो फिर तुम किस बात को सोच रहे हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, वमा नुकातिलुन नासा बिआददिन वला कुव्वतिन वला कसरतिन मा नुकातिलुहुम इल्ला बिहादा दीन अल्लज़ी अकरमनल्लाहु बि। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम कभी भी इस एतबार से मैदान जंग में नहीं उतरे कि ये तादाद ज्यादा होगी, हमारे पास कुव्वत ज्यादा होगी, हमारे पास कसरत ज्यादा होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब भी हम मैदान जंग में उतरे हैं ये नहीं देखा कि दुश्मन कितना ताकतवर है, सिर्फ अल्लाहु अकबर का नारा लगाया है और जंग में उतर पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जंग में हमें हमेशा नुसरत ही अता फरमाई है। जब ये बयान किया हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, तो सारे जितने भी अफराद ये सुन रहे थे सब ने आवाज़ बुलंद किया, अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल्ला बिन रवाहा तुमने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। हमने ये अपनी जानें अपने रब की बारगाह में निछावर करने के लिए रखी हुई हैं। तो ये है साबित कदमी। तो जब जंग का माहौल हो तो बंदे को साबित कदम रहना भी चाहिए, दूसरों को रखना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब ये मामला था तो सोशल मीडिया पे कई अब जो अफसाने बयान किए जा रहे थे, लोग ये हो गया वो हो गया, अफसुर्दगी नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि अपने शेरों के साथ शाना बशाना खड़ा होकर रहना चाहिए। अब मैं सबसे पहले खिताब के लिए दावत देने जा रहा हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलम नबील फाज़िल जलील अज़ीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रिजवान यूसुफ केलानी साहिब। आप तशरीफ लाते हैं और आकर अपने मुआज़ हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर करते हैं। नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। माशाअल्लाह अपने जज्बे जिहाद को बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। माशाअल्लाह दो हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाल अफलाक वल अर्दीन
वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलु क़रियतिन कानत आमिनतम मुतमइन्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल कद्र स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़ी एहतशाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इस्तेहकामे पाकिस्तान और इजहार यकजहती फ़लस्तीन के नाम से इनेकाद किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपना फ्रेंड नौजवानों को कि जिन्होंने हालात हाज़रा को देखते हुए इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम फ़ताए बुनियान मरसूस के सदके अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का और इस्लाम का, पाकिस्तान का और मुसलमान का जो बाहमी ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम का बहुत बड़ा ज़रिया है। हालात हाज़रा में ये दोनों ताल्लुकात बड़े ख़तरे में हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान से इस्लाम के तशख़्ख़ुस को दूर करना चाहती हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को मुसलमानों के जज्बाए मोहब्बत से दूर करना चाहती हैं। अगर ये कुव्वतें कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ दाव पर लग जाता है। लेकिन अगर ये दोनों निस्बतें कायम हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेंगी तो पाकिस्तान
का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान का इस्तेहकाम मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। इस्लाम का आखिरी दीन होना, हुजूर दो आलम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा का आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होना और सकलैन यानी कुरान हकीम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम का क़यामत तक निगहबान होना, इसी बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब 14 अगस्त 1947 को ये सल्तनत मार्दे वजूद में आई है। खत्म नबूवत और खिलाफत राशिदा और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और कुरान हकीम का जो बाहमी ताल्लुक है, इसी ताल्लुक की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया और इसी पर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अजीम जो नजरिया है ये मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के दानश्वरों को पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का इदराक होना ये जरूरी है। अगर उन्हें पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का इदराक हो जाए तो फिर मुल्क में खुशहाली भी होगी, इस्तेहकाम भी होगा और अमेरिका और उसके हवारियों, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक से हर तरह की गुलामी से मुल्क पाकिस्तान को छुटकारा मिल जाएगा। शरीयत मुताहरा में इस्लाम कबूल कर लेने के बाद जिंदगी गुजारने के लिए जो एक निजाम हमें इस्लाम ने अता किया है, इसका दारोमदार कौमियत पर है और ये ऐसी कौमियत है कि जिसकी मिसाल किसी और मजहब में नहीं मिलती है। अगर कोई बंदा ईसाइयत को छोड़कर यहूदियत अपना लेता है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, ये हजरात जो पीछे हैं ज़रा सामने आ जाए, मेहरबानी फरमा के ज़रा सामने तशरीफ़ ले आए।
एक बंदा अगर ईसाइयत को छोड़कर यहूदी हो जाता है तो उसने सिर्फ अपना मजहब बदला है, कौमियत नहीं बदली है। अगर कोई सिख हिंदू हो जाता है तो उसने फकत अपना मजहब बदला है, कौमियत नहीं बदली है। लेकिन अगर किसी पर अल्लाह का फजल हो जाता है, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है और वो ईसाइयत को छोड़कर, यहूदियत को छोड़कर वो दारा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो सिर्फ अपना मजहब तब्दील नहीं करता बल्कि उसकी कौमियत भी तब्दील हो जाती है। अब वो उस मजहब में आ गया है जहां रंग, नस्ल और बाकी मामलात नहीं देखे जाते, जहां अगर समंदर के एक तरफ रहने वाले मुसलमान भाई अगर दूसरी तरफ रहने वाले किसी मुसलमान भाई को तकलीफ में देखते हैं तो वहां तकलीफ उसे हो रही होती है, तड़प ये रहे होते हैं। ये इस्लाम ने हमें निजाम दिया है। आज के हुक्मरानों को मुखातब करके ये बात कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम हो तो इसके लिए जरूरी है कि ऐसे कानून पे अमल किया जाए, वो कानून जो हर एक के लिए यकसा हो, कि एक चपरासी से लेकर वजीर आजम तक और एक चपरासी से लेकर सदर ममलकत तक हर कोई उस कानून के अंदर बराबर हो। अब ये कानून हमें कहां से मिलेगा? ये कानून हमें आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से मिलेगा। वाकया बड़ा मशहूर है, आपने कई बार सुना होगा और सुनते रहेंगे कि जब बनु मखजूम कबीला की एक औरत, फातिमा नामी औरत ने चोरी की, मुकदमा चला, चोरी साबित हो गई, हुक्म दिया गया कि इसका हाथ काटा जाए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अप्रोच तलाश की। हमारे यहां भी जब कोई बड़ा जुर्म करता है तो हम अप्रोच तलाश करते हैं कि कैसे कानून तक पहुंचा जाए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अप्रोच के लिए हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब किया गया। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए आहिस्ता आवाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला कबीले की औरत पर जो जुर्म साबित हुआ है, आका क्या उसका हाथ काटा जाएगा? महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसका हाथ काटा जाएगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कबीला तो इज्जतदार है, अगर उसका हाथ कट गया तो उनकी नाक कट जाएगी, लिहाजा कोई नरमी की जाए। सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद से फरमाया, उसामा क्या तुम अल्लाह ताला की हदों में सिफारिश पेश करोगे? और मामला यहां तक नहीं रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे खिताब किया और इस खिताब के जो अल्फाज थे वो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुमसे पहले लोग इसी वजह से हलाक हो गए कि जब कोई आम बंदा
कोई गलत काम करता था तो उसे सजा दी जाती थी, मगर जब कोई बड़ा कोई जुर्म कर लेता तो उसे छोड़ दिया जाता था। सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि कानून सबके लिए बराबर है। आज अगर पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर हो जाए तो इस मुल्क में इंशाअल्लाह अमन भी होगा, इस्तेहकाम भी होगा और ये मुल्क हमेशा तरक्की करता जाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को हमेशा बुलंदियां अता फरमाए, इसको मजबूत फरमाए और इसके इस्तेहकाम को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका इस मुल्क पाकिस्तान को कोई आदिल हुक्मरान भी अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इजहार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाते हैं बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब अल्लामा नजीब अकरम साहिब। इन अल्फाज के साथ हरा परचम हरे गुंबद के है पैगाम का परचम, हरा परचम हरे गुंबद के है पैगाम का परचम, सितारे चांद से रोशन बड़े इनाम का परचम। अगर तुम सोच लो मतलब क्या था देश लेने का, अगर तुम सोच लो मतलब क्या था देश लेने का, खुदा के दीन का परचम नबी के नाम का परचम। इन्हीं मोहब्बतों के हवाले करने जा रहा हूँ। अल्लामा नजीब अकरम साहिब तशरीफ लाते हैं। नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में बड़ी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलाम। यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हिरा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे। दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार, चंद घड़ियां तेरी सोहबत में रहा हो जैसे। और सैकड़ों चांद लिए फिरता है पेशानी में, आसमां तेरे ही ऊंचे का गदा हो जैसे। और गुंबदे सब्ज है यूं ताजा बताजा हर आन, ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे। और अनगिनत सदियों से
मसरूफ सना हूं आजम, इसी खातिर तुझे तख्लीक किया हो जैसे। हम दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ी वक़ार व ज़ी क़द्र सना ख़ानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी मिल्लत के ग़यूर नौजवानों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार, सबसे पहले डिंगा फ्रेंड्स की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने 16 मई बरोज़ जुमअतुल मुबारक इस अजीम दिन जो कि पूरे पाकिस्तान में योम तशक्कुर के नाम से मनाया जा रहा है, आज हम भी उसी शुक्राने को अदा करने के लिए यहाँ पर बैठे। दुआ करते हैं मालिक कायनात हमारा मिल बैठना, सुनना, सुनाना अर्ज़े मुक़द्दस के हक में बेहतर फरमाए और हम सबको मिल्लत और उसके ऊपर कुर्बान होने का जज्बा अता फरमाए। मुझे जो वक्त मिला है, उस वक्त में रहते हुए जिस पहलू पर इशारतन गुफ्तगू करूंगा वो ये कि अल्लाह पाक ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें अता फरमाई हैं। इंसान को सोचने, इंसान को महसूस करने, इंसान के वजूद के अंदर धड़कता हुआ दिल भी रखा है। जब इंसान इस ज़हन के साथ सोचता है तो इसके सोचने के अंदर नफे और नुकसान का पहलू अगर मौजूद हो तो उस सोच के अंदर मोहब्बत पनपती नहीं है। अगर ज़हन के अंदर जब दिल दिमाग सोच रहा हो तो उस वक्त जब सोचा जा रहा है नफे और नुकसान को सामने रख के कि इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा नुकसान है, तो वहां मोहब्बत नहीं होगी, या फायदा होगा या नुकसान होगा। जब इंसान नफे और नुकसान से मावरा होकर सोचता है उस वक्त इंसान मोहब्बत की तरफ सोचता है। इंसान का दिल मोहब्बत की तरफ धड़कता है। इंसान का दिल नफे नुकसान से मावरा होकर उस मोहब्बत के पहलू की तरफ सोचता है कि जिस मोहब्बत के अल्लाह पाक ने इंसान के वजूद के अंदर रखा है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, जब अल्लाह पाक ने इंसान को मोहब्बत का जज्बा अता किया तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस मोहब्बत के तकाजों को पूरा करने के लिए इम्कान न दिए हों। मोहब्बत का जज्बा दिया है और मोहब्बत का जज्बा देकर, क्योंकि इस इंसान की तख्लीक फितरत के मुताबिक हुई है और फितरत अल्लाह पाक ने इंसान को इस फितरत अता करके इस इंसान को ये फितरत के मनाजिर अता करके उसकी फितरत को उजागर करने के लिए, उसकी फितरत के मजर को पूरा करने के लिए, मोहब्बत के जज्बात को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने उसको मजर भी दिए। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह पाक ने इस बात को तफसील के साथ बयान किया। फरमाया इंसान मोहब्बत करता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, इंसान के अंदर जज्बा रखा शहवत का, तो किन किन चीजों के साथ वो मोहब्बत करता है अल्लाह पाक ने एक एक चीज को डिटेल के साथ बयान किया। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरा मिनज़ ज़हब वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्स। अल्लाह पाक ने इंसान को जब मोहब्बत का जज्बा दिया, खालिक के कायनात ने कुरान के अंदर जिक्र किया। फरमाया ये इंसान कभी औरत के साथ मोहब्बत करता है, चाहे माँ की सूरत हो, चाहे बहन की सूरत हो, चाहे बीवी की सूरत हो, यह मोहब्बत औरत के साथ जरूर करता है। फिर बेटे के साथ मोहब्बत करता है,
फिर माल के साथ मोहब्बत करता है, चाहे सोने के साथ हो चाहे चांदी के साथ हो, फिर ये माल मवेशियों के साथ मोहब्बत करता है। रब्बे काबा ने इसकी मोहब्बत का बयान करते हुए साथ ये इरशाद फरमाया, फरमाया हबीबे मुकर्रम जब आपने सारी मोहब्बतों का बयान कर दिया तो इरशाद फरमाए कुल आउ नब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिक, फरमाया क्या इससे बढ़ के मोहब्बत के मुतालिक तुम्हें न बताऊं? फरमाया हाँ। फरमाया तब तक ये सारी मोहब्बतें कबूल होंगी जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ताबे की मोहब्बतें होंगी। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ताबे होंगी तब ये मोहब्बत काबिल कबूल होगी। अगर ये मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से बढ़ जाए, रब इन मोहब्बतों को कबूल नहीं करता बल्कि ये ख्वाहिशें नफसानी होती। यही तकाजा जब वतन की मोहब्बत के साथ आया, फरमाया वतन की मोहब्बत कितनी है? फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ताबे हो तब तुम्हारी वतन की मोहब्बत को भी कबूल किया जाएगा। अब आप हैरान होंगे कि अगर मोहब्बत ताबे है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तो फिर ये मोहब्बत हर मोहब्बत कबूल है। क्या अल्लाह पाक ने दीने मतीन के अंदर इन मोहब्बतों के मुतालिक बताया है? फरमाया ये हो नहीं सकता जिसने फितरत पैदा की हो, जिसने फितरत पैदा की हो दीन उसके मुतालिक एड्रेस न करे। हमारा दीन मजहब नहीं है, दीन है। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया दीन तुम्हारी हर मोहब्बत को एड्रेस करता है। फरमाया जब हजरत इब्राहिम मक्का के अंदर अपने बेटे को अपनी बीवी को छोड़ के आए, वतन की मोहब्बत के लिए आप भी दुआ करके आए। फरमाया रब्बी जल हाज़ल बालदा बालदन आमीना, मौला ये जो शहर है इसको अमन वाला बना और मेरी अहलो अयाल को रिस्क दे। किसका? समरात का। जब हजरत इब्राहिम ने भी दुआ की, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है वो फिरौन के चुंगल के अंदर, अब अल्लाह पाक ने उनकी आजादी का बयान किया। फरमाया कि क्या तुम्हें वो दिन याद है कि जब हमने तुम्हें बड़े अजाब से बचाया? मौला वो अजाब कौन सा था? फरमाया तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जाता था, बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो अजाब तुम पे छोटा नहीं था, वो अजाब तुम पे कौन सा था? बड़ा अजाब था। अल्लाह पाक ने आजादी को नेमत भी बताया, नबी से दुआ भी करवाई। इधर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को देखते हैं। मेरे आका जब मक्का से रवाना हो रहे अल्लाह के हुक्म से मदीना तैयबा की तरफ, आका ने काबातुल्लाह की तरफ देखा और देख के इरशाद फरमाया, फरमाया काबा इस सरजमी पे इस वक्त सबसे मुबारक घर तू है, जो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के हबीब को भी पसंद है। अगर ये कौम मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहती तो मैं कभी यहाँ से न जाता। जब मेरे आका मदीना जलवा फरोश हुए, मदीना जाके मेरे आका ने दुआ की, मौला जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से तूने मक्का को हरम बनाया, इसी तरह मैं भी दुआ करता हूं तू मदीना को हरम बना दे। मक्का हरम बना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका, मदीना हरम बना मुस्तफा की दुआ का सदका। अब आवेदी बकार बात को यहां मुख्तसर करता हूं। वतन की मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, आम इंसान तो क्या नबी भी इससे पीछे नहीं हटे। अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए उन्होंने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं। अब आवेदी बकार यहां पर बात को खत्म करने लगा हूं। यह वतन अल्लाह के इनामात में से एक नेमत, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। जब इस मुल्क को लिया जा रहा था उस वक्त एक ही नारा था,
कि जिस सरजमीन पे हम जाएंगे, आजाद सांसें जहां पे लेंगे, वो दारुल इस्लाम होगा, कलमे के नाम पे वतन बनेगा। और उसका माना क्या होगा, मतलब क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? आवाज का मैं बुजुर्गों से नहीं, जवानों से गुजारिश करूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ना कोई बच्चा कुर्बानी से पीछे हटा, ना कोई बूढ़ा कुर्बानी से पीछे हटा। बेटियों ने अपनी इज्जत इस मुल्क के नाम पे वारी, बच्चे ज़िबा हुए, अल्लाह अल्लाह करके ये समी हमें मुयस्सर आई। आपने ये जज्बा देखा होगा, फौज भी लड़ रही थी, हथियार कोई नहीं था, उसी फौजी से उधार मांग के कहा तुमसे निशाना नहीं लगता तो मैं इस अर्ज़े वतन के खातिर निशाना देता। तो आज भी वो जज्बा लड़ा। वजह क्या? ये सरजमी निशानी है मेरे आका की। ये सरजमी वो है कि जिस सरजमी से मेरे आका को ठंडी हवा का झोंका आया। ये सरजमी वो है कि जो पाकिस्तान के नाम पे बना। अगर ये बन गया है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसको नाकाबिले तस्खीर बना दिया है, तो मैं इस बात का ऐलान भी करता हूं और दुआ भी करता हूं कि कयामत तक के लिए इस खित्ताए अर्ज़े पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देख सकता? थोड़ा सा बोले, मैली आंख से देख सकता? मैली आंख से देखना तो दूर करा, कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस मिल्लत के जवान इस कदर तवाना ताकतवर हो कि अपने मुल्क की खातिर जान, सर, माल, जान, औलाद की कुर्बानी देने वाले हों, उस मुल्क को कोई मैली आंख से देख सकता? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये प्रोग्राम जिस हमारे भाई की खुसूसी मुआवनत से चल रहा है, मोहतरम बरादर मुकर्रम मोहम्मद सुफियान अकबर साहिब, जिनका खुसूसी तामुन आज के प्रोग्राम में शामिल है, आप तमाम अहबाब उनको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं गुजारिश करूँगा भाई सुफियान अकबर के वालिद और चचा जो हैं वो महफिल में मौजूद हैं, वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देने जा रहा हूँ इन अल्फाज के साथ कि आओ समझा दूँ तुझको क्यों कर आज़ादी मिली, आओ समझा दूँ तुझको क्यों कर आज़ादी मिली, किस लिए असबाब से मामूर आबादी मिली, इसमें हर सू लहलहाए परचमे अदबे रसूल, इसमें हर सू लहलहाए परचमे अदबे रसूल, जान रहमत मुस्तफ़ा के इश्क की वादी मिली, जान रहमत मुस्तफ़ा के इश्क की वादी मिली। इन्हीं मोहब्बतों के हवाले बरादर मुकर्रम इज़्ज़त मआब मोहतरम जनाब अल्लामा अफजाल रसूल चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा, माइक पे तशरीफ लाते हैं। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। अपने जज्बा का इजहार कीजिए, नारे तकबीर। दोनों हाथ बुलंद करके अपने नबी का नाम बुलंद करें, नाराए रिसालत। हमारी जान हमारी शान है नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नान वल मन्नान अल्लज़ी आताना अल पाकिस्तान बिहुर्मत खैरिल अनाम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। अच्छा, जिस अंदाज का प्रोग्राम है ना, आपका जज्बा नजर नहीं आ रहा, जज्बात का इजहार करें। पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से,
मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हज़रत ज़ी वक़ार इंतहाई इज़्ज़त व वक़ार के लायक उलमाए ज़ी एहतिशाम, बरदरान इस्लाम, अजीम पाकिस्तानी भाइयों, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अपना डिंगा फ्रेंड्स के ज़ेरे एहतमाम इस नीयत के साथ एहतमाम है कि हम इस चीज़ का इजहार करना चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर हमारी फौज के जवान अपनी जान हथेली पे रख के अल्लाह ताला का नाम लेके सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए दुश्मन के साथ बरसरे बेकार हैं। और हम मसाजिद से, मिंबरों मेहराब से, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों और रैलियों के जरिए एक नारा बुलंद करके, अपनी आवाज बुलंद करके और उन नौजवानों के साथ इजहार यकजहती करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ऐ कायनात वालों सुन लो, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान बाकी रहने के लिए बना है। मुझे वासिफ अली वासिफ की उस मिज़ार के ऊपर लिखा हुआ जुमला याद आ रहा है। जनाब वासिफ अली वासिफ के मिज़ार पे जुमला लिखा है, मोहब्बत के कानों के साथ सुनना कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं होता। पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं होता। अरे पाकिस्तान नूर है, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान क़यामत तक बाकी रहने के लिए बना है। हाँ, ये हमारा इम्तिहान है कि हम इस मोड़ पे आके पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। अगर फलस्तीन के अंदर यह जुल्म होता है तो ये हमारा इम्तिहान है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को अपनी नुसरत अता फरमाई हुई है, ये बात याद रखें। और जो अभी अल्लामा अरसलान साहब बयान कर रहे थे, इस्तिकामत, साबित कदमी, ये बुनियाद है। जब इस हवाला से हम अपने असलाफ को देखते हैं, हमें एक बहुत बड़ा नाम मेरे सामने है जिसको ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहा जाता है। उनके नाम में भी सुभान अल्लाह होनी चाहिए ना। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहा जाता है। अल्लाह ताला उनके मिज़ार गोहरबार के ऊपर करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमाए। खिज़र हयात दवाने ने 2 चिट्ठियां भेजी थी। ये जुमला मेरे दिल के कानों के साथ सुनना। एक चिट्ठी के ऊपर लिखा था, ए कमरुद्दीन सियालवी, तुम जो माल चाहते हैं हम तुम्हें माल दे देते हैं, कोठी चाहते हो कोठी दे देते हैं, कुछ और चाहते हो दुनिया का ज़र चाहते हैं वो दे देते हैं। आपने दूसरी चिट्ठी खोली, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ए कमरुद्दीन सियालवी, अगर तुमने वो हमारी डिमांड ना मानी फिर सुन लो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें बाकी नहीं रहने देंगे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने दोनों चिट्ठियां पकड़ी, आग के अंदर डाल के कहा, मैं रोजाना सुबह उठ के अल्लाह के नामों को पढ़ता हूं और मैंने अल्लाह के नामों में खिज़र याद कोई नहीं पढ़ा हुआ। मैंने अल्लाह के नामों में खिज़र हयात नहीं पढ़ा हुआ। मेरा रब है जो मुझे दे रहा है। मैं पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे नहीं हट सकता, मैं पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे नहीं हट सकता। हमारे असलाफ ने तहरीक पाकिस्तान के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। हाँ, अगर मैं इसको रिलेट करूं तो यार 6-7 मई की दरमियानी रात के वक्त बुज़दिलाना हरकत दिखा के 7, 8, 9 3 दिन कभी ड्रोन बेच के कभी राफेल बेच के अपनी बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा था। लेकिन जब इधर से नौजवान उठे तो 3 घंटे भी बर्दाश्त न कर सका। उधर 3 दिन, इधर 3 घंटे भी बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा तो बर्दाश्त कर भी नहीं सकेगा। इधर से उठने वालों का सिपा सलार सैयद भी है, हाफिज भी है, सैयद भी है, हाफिज भी है। इधर से उठने वाले जो जवान हैं वो अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन करके निकल रहे हैं और ये तहैया करके निकल रहे हैं। हमने पाकिस्तान की बका के लिए लड़ना है,
हमने शहादत का जाम पीना है। अब आबेदी वकार, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं अपने वक्त से 2-3 मिनट कम करना चाहता हूँ, इस नियत के साथ कि मेरे बाद तो अजीम शख्सियत बैठी हुई हैं, उन्होंने खिताब करना है। मैं ये जुमला देना चाहता हूँ, अगर तारीख पाकिस्तान को पढ़ें, हमारे असलाफ ने साबित कदमी का मुजाहरा किया। आज मौजूदा करंट इशू को देखें तो फौज ने साबित कदमी का मुजाहरा किया। ए अपना डिंगा फ्रेंड्स वालों, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें भी साबित कदमी अता फरमाए। आखिरी मेरे जुमले, ये मेरे दोस्त अपना डिंगा फ्रेंड्स वाले, हमारे शहर के अंदर ये वाहिद वो तंजीम है, जब से ये मामला शुरू हुआ, कभी मोटरसाइकिल रैली, कभी एक जगह पे जलसे करके तराने लगा के फौज के साथ इज़हारे यकजहती करने का वलवला बेदार होता है, कभी किसी अंदाज के साथ ये कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, और आज का प्रोग्राम भी करके ये बता रहे हैं, चाहे मसला मिली हो, चाहे मसला मजहबी हो, चाहे मसला समाजी हो, अपना डिंगा फ्रेंड पहली सभा में नजर आएगी, अपना डिंगा फ्रेंड पहली सभा में नजर आएगी। बस मेरे जुमले इन अपने भाइयों के लिए हैं। मैंने 30 मिनट में 31 मिनट शुरू किया, 38 मिनट हो गए, 2 मिनट, 5 मिनट में अगले मुकर्रिरीन के हवाले करूंगा। ये मोहब्बत के जुमले हैं, अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे दिल खुश होगा। सुनिए, अल्लाह की अता है अपना डिंगा फ्रेंड्स, अल्लाह की अता है अपना डिंगा फ्रेंड्स, मोहम्मद की निगाह है अपना डिंगा फ्रेंड्स। सुभान अल्लाह, क्या दो खैर जिन्होंने दोस्तों सारा इस्तेमाल किए ना, अगर असं इन्हों का हौसला बुलंद ना किया भी पीछे हट गए ना, या भी दिखावे भी आ गए, तो फिर दोस्तों साड़ा की बनेगा। इसलिए नौजवानों की हौसला अफजाई करना ये हमारा अखलाकी फरीदा बनता है। अल्लाह की अता है अपना डिंगा फ्रेंड्स, मोहम्मद की निगाह है अपना डिंगा फ्रेंड्स, और है आले नबी के दर के मंगते, है आले नबी के दर के मंगते, सिहाबा की सिफा है अपना डिंगा, सिहाबा की सिफा है अपना डिंगा फ्रेंड्स। और समाजी हो, मजहबी हो, या के हो मिली मसला, समाजी हो, मजहबी हो, या के हो मिली मसला, हर एक में दवा है अपना डिंगा फ्रेंड्स, हर एक में दवा है अपना डिंगा फ्रेंड्स। और ये दुआ है इनके लिए कि जवा हूं ये अगर पाबंदे कुरान सुन्ना, जवा हूं ये अगर पाबंदे कुरान सुन्ना, तो दारैन की फलाह है अपना डिंगा फ्रेंड्स, दारैन की फलाह है अपना डिंगा फ्रेंड्स। और पड़ गई रोज़े माशर अगर मोहम्मद की नजर, पड़ गई रोज़े माशर अगर मोहम्मद की नजर, फिर जन्नत की राह है अपना डिंगा फ्रेंड्स, फिर जन्नत की राह है अपना डिंगा फ्रेंड्स। और चिश्ती भी है इसीलिए इनका अदना सा खादिम, चिश्ती भी है इसलिए इनका अदना सा खादिम, एक जज्बा है जवा है अपना डिंगा फ्रेंड्स। वमा अलैया नक्श है जो दिल पे वो मजमून पाकिस्तान है, नक्श है जो दिल पे वो मजमून पाकिस्तान है, औलियाए पाक का ममनून पाकिस्तान है। अहले दिल ने इसको समझा मरकज़े फजलो करम, अहले दिल ने इसको समझा मरकज़े फजलो करम, अपना दाना पानी खाको खून पाकिस्तान है। इन्हीं मोहब्बतों के हवाले अर्ज कर रहा हूँ। इज्जत माब मोहतरम जनाब अल्लामा कारी इश्तियाक अहमद सियालवी साहिब तशरीफ लाते हैं और अपने मुआज़े हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुअत्तर फरमाते हैं। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे तकबीर, तकबीर का बुलंद करना है, नारे तकबीर, दो हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पाकिस्तान का मतलब क्या? गर्मी का मौसम है और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा पसीना आना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ये सारे पंखे बंद किए जाएंगे,
पंखे सारे बंद किए जाए। 4 एसी चल रहे हैं, पंखे सारे थोड़ी देर के लिए बंद किए जाए सारे। शुक्रिया। अब मुझे बात करने में आसानी होगी, आपको सुनने में आसानी होगी। मैंने इसलिए ये किया है और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा पसीना आए और आना भी चाहिए मुझे। ओके जी, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अब जब भी लब पे फ़लस्तीन का नाम आता है, अब की बात कर रहा हूं, कल की बात नहीं, ये अब की बात होने लगी है। अब जब भी लब पे फ़लस्तीन का नाम आता है, खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। और जब भी सुनता हूं सिसकियां बिलखते हुए बच्चों की, जब भी सुनता हूं सिसकियां बिलखते हुए बच्चों की, खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। खून में लिपटी हुई वो मासूम सी नन्ही बच्चियां, खून में लिपटी हुई, तवज्जो कीजिए इस जुमले की तरफ, खून में लिपटी हुई वो मासूम सी नन्ही बच्चियां, जब भी तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। जब भी तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। अपने असलाफ के किस्सों को जब भी पढ़ता हूं, अपने असलाफ के किस्सों को जब भी पढ़ता हूं, अपने अमाल को तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। अपने असलाफ के किस्सों को जब मैं पढ़ता हूं, अपने अमाल को तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। वो जो एक जिस्मी मानद थे जमाने में, कभी मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था कि लोगों, एक मुसलमान की मिसाल दूसरे मुसलमान से ऐसे है जैसे सर की मिसाल धड़ से है। जैसे सर धड़ के बगैर नहीं रह सकता और धड़ सर के बगैर नहीं रह सकता। सर दर्द हो तो सिर्फ सर दर्द नहीं होता, पूरा जिस्म दर्द करता है। मेरे रसूल ने फरमाया, लोगों सुनो, मन आजा मुस्लिमन फक़द आज़ानी, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुसलमान को तकलीफ नहीं दी, उसने मैं मोहम्मद को तकलीफ दी। हजरात तवज्जो कीजिए, आज वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा जो खून में लथपथ पड़ा है, वो मेरे हुक्मरानों को पुकार रहा है, बासियत मुसलमान वो मुझे पुकार रहा है। पर मेरी बेहिस्सी, मेरी लापरवाही, मेरी कोताही, मेरी कमी, मेरी कजी और मेरी बेहिस्सी मुझे जगा नहीं रही और मैं इतना बेहिस हो गया, मेरी आंख में आंसू भी ना आया। फिर मुझे ये कहना पड़ा कि अपने असलाफ के किस्सों को जब मैं पढ़ता हूं, फिर अपने अमाल को तकता हूं
तो सर शर्म से झुक जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम तकरीर नहीं कर रहा। ये मैं जब कलाम लिख रहा था, खुदा गवाह है, उस वक्त मैं इतना रोया, मेरा रब जानता है कि अल्लाह हम क्या हैं। वो खालिद बिन वलीद, वो मेरे कायद कासम, वो सलाहुद्दीन अयूबी, वो सुल्तान महमूद गजनी, वो टीपू जैसा कोई मुजाहिद अता कर जो मेरे जज्बों को, मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए आ जाए। मैं अपने इस मकान से निकलकर अपनी उस बेटी की सदा को सुनूं, वो बेटी जो मुझे पुकार रही है, जो मुझे कह रही है, ऐ इंसान जरा गौर कर, तू तो मेरे जिस्म के साथ ऐसे ताल्लुक रखता था जैसे सर का ताल्लुक जिस्म से था। अल्लाह अकबर। सुनिए इस शेर को। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, आज बिखरे हुए तकता हूं, आज बिखरे हुए तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? इस कौमियत से निकलो, इन हदूद से निकलो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये सारी जमीन मुसलमान की है और ये सारा वतन मुसलमान का है। अल्लाह ने इस जमीन को बनाया ही मुसलमान के लिए है। ये हयूद कयूद, ये जो मलकियत, ये जो हैं, ये हमारे लिए एक हदें हैं, ये कायम की गई, ये मुल्की हमारी कौमियत है। लेकिन हमारी पहचान हमारा दीन है, हमारी पहचान हमारा दीन है मेरे साहिबों। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, आज बिखरे हुए तकता हूं तो सर शर्म से। आपने नहीं देखा, एक तरफ मेरा मुसलमान बेटा भूख से तड़प के मर रहा है और दूसरी तरफ वो नाम निहाद मुसलमान उस बेगैरत को तगमे पेश कर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ गैरत करो। बाबा जी कहते थे कि निग्गी चादर तान के सो गए, जालिम चोर पछाण के सो गए। क्या तुम्हें खबर नहीं दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? मेरा रब फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा। ऐ मुसलमान, यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, वो तेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते। कौन कह रहा है? जिसने मुझे इस्लाम जैसा दीन दिया, जिसने जनाब मोहम्मद जैसा नबी दिया है, और उनका कलमा पढ़ने के बाद आज वो ये समझता है। तकरीर शायद 2 मिनट लंबी हो जाए, उलमा तशरीफ है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने कोई तमहीद नहीं मानी, मैंने कलाम को शुरू किया और उसी कलाम में कुछ बातें कहने की अर्ज कर रहा हूं। मेरे दोस्तों जागिए, अपने दोस्त और दुश्मन का फर्क कीजिए। अगर ये समझते हैं कि तुम शराकत करोगे तो बच जाओगे, ये भूल है तुम्हारी, ये सबसे बड़ी गफलत है। वो तुम्हें तकसीम करके मारेगा। क्या तुमने अपने गौस के बगदाद को नहीं देखा? क्या करबला में फिर करबला का मंजर नहीं देखा तुमने? खुदा के लिए आज उर्दन लुट रहा है, आज यमन लुट रहा है, आज शाम पारा पारा हो चुका है, आज फलस्तीन सफाई हस्ती से मिटाने के लिए कुफर अपना पूरा जोर लगा रहा है। तो खुदा के लिए निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, लुटन वाले रज के लुटे, लुटन वाले रज के लुटे। गैरत नहीं आई तुम्हें बेगैरतो? अपनी बेटी को सरबराह न करके उसके सामने पेश कर रहे हो। मर जाओ, तुम वो नहीं हो, अल्लाह की कसम तुम वो नहीं हो, और ना ही तुम वो हो सकते हो। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए होश के नाम लो। जिनसे तुम दोस्तियां बढ़ा रहे हो, वो रब कह रहा है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। फिर दोस्त कौन है? तो आइए रब से पूछिए। फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम इराक के अपना दर्द समझते, आज शाम ना उजड़ा होता। तुम शाम को अपना दर्द समझते, आज फलस्तीन ना उजड़ा होता। उसने तुम्हें उजाड़ा। मौलाना रूम ने एक बात लिखी थी, शायद किसी को पसंद आए कि ना आए, और हकायत लिखने का माहिर थे वो, और ऐसी मिसाल देते थे
और मिसाल का जब निचोड़ निकालते थे अंदर तक रूह को राजी कर देते थे। आप फरमाया करते थे 4 इंसान 4 बंदे निकले, एक पिंड का लंबरदार था, एक चौधरी था और साथ एक सैयद जात भी थे, फिर एक निचली जात का भी बंदा था। वो एक बाग में चले गए, वो जो मालिक था उसने कहा 4 से नहीं लड़ सकता, 4 से नहीं लड़ सकता। वो जब चारों बाग में बैठे, अब चारों को निकाल नहीं सकता, चारों से लड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ, वो गया जाके कहा आप तो सैयद जात है, आप तो आले रसूल हैं, आप तो मेरी जान है, और आप तो चौधरी हैं पिंड के, आप तो वडेरे हैं और आप तो लंबरदार हैं माशाल्लाह, इसका क्या काम है ये जो तुम्हारे साथ है। अब उसे निकाला। वो समझ रहे थे हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, वो सोच रहे थे हमारी ऑनर है, हमारी इज्जत हो रही है और हमें ये दोस्ती हमारे साथ बढ़ा रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं वो लेके गया, बाहर जाके उसे 2-4 दी, दे के ठुड्डे लगाए थे, मार के भगा दिया। भगाने के बाद वापस आया, हुजूर आप तो सैयद है ना, आप तो आले रसूल है, मेरी जान है, ये तो चौधरी साहब है, लंबरदार का इसमें क्या काम है, वो लंबरदार है तो अपनी जगह पे, मेरे बाग में लंबरदारी कौन सी। वो उसे बाहर ले गया, वो 2 समझने लगे हमारे साथ है, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं उससे जाके 2-4 लगाने के बाद वापस आया, कहने लगा अब 2 रह गए हैं, और 2 से कहने लगा हुजूर आप तो सैयद है ना। तवज्जो है मेरे जुमले की तरफ, तवज्जो है, थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं तकरीर के मूड में नहीं हूं, मुझसे तकरीर हो भी नहीं सकती, अल्लाह की कसम नहीं हो सकती, और मैंने तकरीर करनी भी नहीं है। यहां तकरीरों का क्या मसला है, इसमें भी तकरीरें आप होनी है। खुदा के लिए होश के नाखन लें और पहचानिए अपने दोस्त और दुश्मन को। वो जब उठा ना, आप तो सैयद जात में 2 रह गए थे, कितने थे 4 थे, बाकी रह गए, नहीं आप तो सैयद जात है ना जी, आप तो हमारी जिंद जान है, आले रसूल हैं, आप तो मोहतरम है, ये चौधरी है तो अपने घर में होगा, इसका क्या काम है मेरे बाग में। मौलाना रूम फरमाते हैं सैयद समझ रहे थे मेरी इज्जत हो रही है, वो चौधरी को लेके गया, जाके उसे 2-4 लगाई, लगा के निकाल दिया। निकालने के बाद वापस आया, पहले कितने थे अब कितने, एक। आका शाहजी तवज्जो है मेरी तरफ, शाहजी पिछू ना तक, हंसने की बात नहीं, इससे पैगाम लीजिए जो मौलाना रूम देते हैं। फरमाया काश वो 4 समझ जाते, वो जो साथ है उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। वातसिमू बिहब्बिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कहां तक मुझे बांटा गया, कहां तक मुझे बांट दिया गया खुदा के लिए। आज एक पीर का मुरीद दूसरे पीर को पसंद नहीं कर रहा, एक उस्ताद का शगिर्द दूसरे उस्ताद को पसंद नहीं कर रहा। निकलो इस सेंस से, इस्तेकाम पाकिस्तान और यकजहती का मतलब समझिए। जब समझ आएगा तो फिर पता चलेगा वो फलस्तीन की बेटी की इज्जत की जो है ना, उस बेटी की इज्जत वो मेरी इज्जत है, उसकी बेहुरमती मेरी बेहुरमती है। मेरा मुल्क तब तक कायम है जब तक इस्लाम है। हाँ, मुझे उस मुल्क की कोई जरूरत नहीं है जिसमें मुल्क में इस्लाम का निफाज नहीं है, जिसमें इस्लाम की पावर नहीं है, इस्लाम की रिस्पेक्ट नहीं है, इस्लाम का निफाज नहीं है खुदा के लिए। और ये जो है ना जी, ये आज सलूट मारने आमीने मारने भी चाहिए, पर मैं पैगाम देना चाहता हूं, होश के नाखन लो। अगर तुम्हारी इज्जत बहाल होने लगी है तो इसे सही मानों में बहाल करो, बहाल करो इसे। ये अपने मन को राजी करने के लिए काम ना करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि कौम तुम्हें मानने लग गई है, ये कौम तुम्हें मानने लग गई है। वरना वो जो 75 और 76 साल जुल्म तुमने इस पे किए और इन नस्लों पे किए हैं वो याद करो। अभी भी इंसान बनो, और इंसान ऐसे बनो कि जिससे दीन की खुशबू आए, इस्लाम की खुशबू आए। मैं अगले शेर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में, कभी इसी पे था, मैं इसी पे था। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, अल्लाह अकबर, आज बिखरे हुए तख्ता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। और अगला शेर पता नहीं मैं इसकी महराज को पा सका कि नहीं पा सका, लेकिन सुनिए सुनिए। वो जो वारिस थे खालिद इब्ने वलीद और कासिम के, वो जो वारिस थे खालिद इब्ने वलीद और कासिम के, उन्हें मौत से डरते हुए तकता हूं
तो सर शर्म से। खालिद इब्ने वलीद ने कहा था पावर पे ना जाओ, तादाद पे ना जाओ, तुम देखो तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। उन्होंने पूछा कौन खड़े हैं? फरमाया जितनी मोहब्बत तुम्हें जिंदगी से है ना, उससे बढ़ के इन्हें मोहब्बत मौत से है। हाँ, फरमाया अगर तुम्हें यह शक है कि तादाद पे, और जंग मूता की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, 3000 एक तरफ थे, 2 लाख एक तरफ थे। जाके निकालिएगा इसका परसेंटेज, और ये परसेंटेज निकालिएगा, फीसद आए जो मुझे भी बताइएगा। एक तरफ 3000 हैं या 2000 हैं, और उधर 2 लाख हैं। और अब्दुल्ला बिन रवा का जिक्र कर रहे थे मेरे अजीज, आपने खड़े होकर जो खुतबा दिया था वो आपने बयान किया है। अल्लाह की कसम मेरे दीन को मानने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे। और सुनिए, वो जो वारिस थे खालिद इब्ने वलीद और कासिम के, उन्हें मौत से डरते हुए तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। इस कलाम का आखिरी शेर में पढ़ने लगा हूं, और इसी पे मैं इख्तिताम कर देता हूं। अपनी ख्वाहिशों के इश्तियाक में गुम होने वाले, शौक होता है ना, शौक, ख्वाहिशों को देखने का शौक है, मैं उन्हें उसको इस पैराए में बयान कर दिया है। अपनी ख्वाहिशों के इश्तियाक में गुम होने वाले, अपनी ख्वाहिशों के इश्तियाक में गुम होने वाले अहले अरब के अंदाज को तकता हूं तो सर शर्म से। तुमने देखा है, ये पिछले 3-4 दिन से तुमने देखा है, अल्लाह की कसम सर शर्म से अहले अरब के अंदाज को तकता हूं। क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए उसके ना, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। और अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ने शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो, उसे ठहराओ और हमेशा चौकन्ने रहो। मुसलमान मुसलमान का दोस्त है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इन अल्फाज पे इख्तिताम करने जा रहा हूँ। अल्लाह मेरे दिल को जंग और हर किस्म के शर, हर किस्म के हसद से महफूज फरमा के ऐसी धड़कने अता फरमा जो तेरी मखलूक का दर्द महसूस कर सके, जो मुसलमान की इज्जत पे खुश हो, जो मुसलमान की बेइज्जती पे परेशान हो। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। कोई बात ऐसी निकल गई जो आपको मिजाज से परे हट के लगी हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि अब जो लब पे फ़लस्तीन का नाम आता है, खुदा गवाह है कि सर शर्म से माशाअल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अपनी इजहार ख्याल कर रहे थे हमारे इलाके की पहचान मोहतरम जनाब कारी इश्तियाक अहमद सैलवी साहिब। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में, उम्र में, सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आज की हमारी महफिल के सदर जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम है, आप सदारती खुतबा इरशाद फरमाएंगे। एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा, अभी मगरिब की नमाज से पहले मैं एक इंडियन एंकर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो ना हमारे जनरल साहब जो हैं मोहतरम जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहिब, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहा था। तो और वो कह रहा था कि ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब है ना, जब तक ये जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, अब तब तक भारत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ से आगाह हो जाए भारत कि वो अब कुछ ना करे, डर जाए। क्यों? वजह ये बयान कर रहा था कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो जब उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की है तो वो एक मदरसे से हासिल की है। क्या कहा कि इब्तदाई तालीम जो हासिल की है वो एक मदरसे से हासिल की है। और वो एंकर कह रहा था, ये उसके अल्फाज हैं कि ये जो इसने इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की है और इनके जो वालिद थे वो एक मौलाना थे और वो एक पिंडी की मस्जिद में इमाम थे, तो इन्होंने खुद मदरसे में तालीम हासिल की है। तो वो दुनिया को पैगाम दे रहा था, हमारा मसला आसिम मुनीर से नहीं है, बल्कि हमारा मसला तो मदारस वालों से है। ये जो मदारस वाले होते हैं ये बड़े ही तगड़े होते हैं। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाती है तो मदारस वाले पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी जानों का नजराना अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो वो कह रहा था कि ये हाफिज साहब जो हैं, इनसे अब बच के रहना।
जब तक कमान इनके हाथ में है। अब भारत कोई गलती ना करे। अब आबदी वकार मैं उन कुछ नादानों को ये बात कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि मौलवियों ने आज तक किया क्या है। मैं उनसे कहूंगा पुत्रो तुसा दे ये सिर्फ हाफिज साहब की पावर देखिए कि उन्होंने हाथ के अंदर कमान आई, वो हाफिज साहब ने उस कमान का सही दुरुस्त फैसला किया है। अल्लाह दी इज्जत की कसम है, जदों इस मुल्क दी भाग दौड़ मौलवियां के हाथ में आ गई, कायनात बैठेगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? और हर कायनात का बंदा गवाही देगा पाकिस्तान का मतलब क्या। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो मैं एक पैगाम देना चाहूंगा अपने हाफिज साहब को, जनरल आसिफ मुनीर साहब को। जनरल साहब अपनी तवज्जो जरा आपके मुल्क पाकिस्तान की तरफ, जब दुश्मन ने पहली आंख से देखा उसकी आंख को आपने फोड़ दिया। अपनी तवज्जो जरा उन फलस्तीनी बेटों की तरफ भी कीजिए, उन फलस्तीनी माओं की तरफ कीजिए, उन फलस्तीनी बहनों की तरफ कीजिए जो सबसे ज्यादा खुशी जिन्होंने मनाई थी कि आज हमारा भाई एटमी पावर बन चुका है। तो अपनी तवज्जो कीजिए, जहां आज 1200 साल 1300 साल 1400 साल बाद भी हजरत उमर बिन खत्ताब की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, हजरत इमाम अली मकाम की बहादुरी का किस्सा सुनाया जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी का किस्सा सुनाया जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम हाफिज साहब, अगर अपने मसाइलों का रुख आप इस्राइल की तरफ कर देंगे तो 1400 साल बाद इन हस्तियों के नामों के साथ जनरल आसिफ मुनीर का भी नाम आ जाएगा। तो बोलिए फिर आप ये पैगाम देना चाहेंगे कि हाफिज साहब चलें, हम आपके साथ हैं। तो बोलिए पाक फौज कदम बढ़ाओ। ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलिए, आपका ये पैगाम पाक फौज तक पहुंचेगा। क्योंकि आज का ये जमाना जिसकी पावर सोशल मीडिया है, इसके जरिए जरूर भी जरूर पैगाम पहुंचता है। तो अपना पैगाम जरूरतमंदाना होना चाहिए। पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ, कश्मीर और फलस्तीन आजाद कराओ, कश्मीर और फलस्तीन आजाद कराओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ। अल्लाह ताला हमारी अफवाज की खैर फरमाए। और इंशाल्लाह हमें अपनी फौज से बड़ी उम्मीद है कि जब ये एक बार देख देंगे ना सिर्फ इसराइल को, अभी इंडिया के कारनामे का सिर्फ जवाब दिया था तो वो 2-3 घंटों में घुटनों पर आ गए थे। इसराइल की तरफ इंशाल्लाह देख भी देंगे ना, एक बार आंख भर के उसको देख लिया तो उसका काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारी फौज को ये जुर्रत करने की भी तौफीक अता फरमाए। बिला तखीर दावत खिताब देने जा रहा हूं जिगर गोशा उस्ताद उलमा आलम नबील फाजिल जलील अदीम मजहबी स्कॉलर, आज की महफिल के सदर हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद कदीस रजा साहिब, इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, आखिरी नारा है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक्त के तकाज़े को देखते हुए मैंने भी सिर्फ 7 से 8 मिनट ही लेने हैं, लेकिन मैं इसमें यह चाहता हूँ कि जो बात मौजू और प्रोग्राम के मकसद को देखकर करनी चाहिए उस पर फ़लस्तीन भी है, पाकिस्तान भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान और एक चहती फ़लस्तीन, ये जो 2 मौजू हैं इन पर सिर्फ 2-2, 4-4 बातें जो ज़रूरी मैं समझता हूँ वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे जज्बात यकीनन ईमान की मेराज पर नज़र आ रहे हों, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे में भी हमारे लोगों को पता होना चाहिए।
हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है, उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया अपने हाथों से, और अपनी फ़ौज ही के ज़रिए उसने पहलगाम, जो कश्मीर की एक टॉप हिल है, वहाँ 3 जो लेयर्स थीं सिक्योरिटी की, उन्हें एक दिन हटवा कर वहाँ बंदे अपने हिंदू मरवा कर, जिनको कत्ल करने से पहले उन्होंने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, जब उसने कहा कि हाँ, तो फिर उन्हें गोलियां मारी गईं। उस दिन उनके मीडिया ने ये सवाल तो उठाया कि यहाँ तो सिक्योरिटी होती है पहले काफ़ी ज़्यादा, गैर मुल्की सयाह आते हैं, हिंदुस्तानी बाकी सारे जाते हैं, कश्मीर तो सारा मुसलमानों के पास है, तो वो जो 3 लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, वो क्यों वहाँ मौजूद नहीं थी। फिर वो आए, कत्ल करके चले गए जंगल के अंदर। वो जो पहाड़ी है उसका सारा नशेबी इलाका, या करीब की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, उन सब पर घने दरख्त हैं। तो वो जो 4 बंदे आए, उन्होंने कत्ल किया और वापस वहाँ निकल गए। तो उनको पकड़ने के लिए जितनी भी पैरामिलिट्री या निजी फोर्स थी, वो आप लोगों की कहाँ थी, ये सवाल उठा। लेकिन उन्होंने फ़ौरन इसको दबा दिया, बल्कि इस वाक़े के ठीक 1 घंटा बाद बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सारा वक़ूआ पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, अब एक चीज़ आपके समझने की है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान ज़रूरी क्यों है, और अल्लाह ने इस मुल्क की नसीब और किस्मत में कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी या डाल दी हैं कि इसका इस्तेहकाम जो है ना, वो हम ना भी चाहें तो होता रहता है। ठीक है ना, ये कुछ जज्बाती बात नहीं, मैं इसकी आपको ना दलील देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वहाँ ये वाक़या हुआ तो फ़ौरन पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ अलर्ट हो गई कि अब इंडिया ज़रूर कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन जीता जाता है पाकिस्तान की नफ़रत से। वहाँ जितना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा, उतना ज़्यादा इलेक्शन जीतने का चांस उसका बढ़ जाएगा। तो मोदी तो आया ही इस बयानिए पर था। अब चूँकि उसने पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, तो उसकी बुनियाद पर इलेक्शन उसने लड़ा। अब ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ, तो इस पर भी वो चाहता था कि जो मेरी इस इलेक्शन में ग्रोथ कम हुई है पिछले इलेक्शन से, उसको बेहतर और मेंटेन करने के लिए ना ये नया वाक़या किया जाए। ये तब उन्होंने किया। अच्छा, अब इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो समझता है वो किसी हद तक ठीक भी था, क्योंकि उन्हें नज़र ये आ रहा था, एक तो ये कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है, कोई भी आलमी ताकत पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं है सिवाय चाइना के। दूसरा ये कि पाकिस्तान की टोटल अस्करी जो फ़ौज है वो 5.5 लाख है, जिसमें से 80-90 हज़ार 70 हज़ार फ़ौज वो ये फ्रंटियर का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ लगी हुई है। 250 के करीब किले इन्होंने पहाड़ों पर बनाए हैं ताकि फितना ख़वारिज से अपने आप को बचा सकें। बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं, वो इंडिया ही की मदद से बलोच लिबरेशन आर्मी ने सारे ख़राब किए हुए हैं। गिलगित के अंदर भी पिछले 6 माह हालात ख़राब रहे हैं, लोगों को पता है जो वहाँ का टूर लगाते रहते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई का भी शिकार है, बलूचिस्तान के अंदर भी लड़ रहा है, फ्रंटियर में भी लड़ रहा है, 70-80 हज़ार फ़ौज इसकी उधर है। फिर ये कि तालिबान भी इसके हक़ में नहीं निकले। तालिबान का एक ग्रुप खुरासानी तालिबान और एक कंधारी तालिबान, उनकी भी आपस में जो चपकलश है। फिर TTP, यानी पाकिस्तान हर हवाले से इतना अंडर एस्टिमेट है कि इस वक्त कुछ भी करें तो हम ये करने की ताकत रखते हैं। दूसरा उनका ये ख्याल था कि हमारे पास जो राफेल तैयारे आ गए हैं $250 मिलियन के, वो तैयारे इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तानी J-10C जो तैयारा है वो $50 मिलियन का है। हमारे तैयारे के 2 इंजन हैं, उनके तैयारे का 1 इंजन है। हमारा तैयारा ज़्यादा देर तक और ज़्यादा तेज़ी से फ़िज़ा में परवाज़ कर सकता है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थीं, सर्कमस्टेंसेस थे जिनको देखकर उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था सारा। इसी वजह से जब पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आप हमें सबूत दें और गैर जानिबदाराना इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए और उसकी इदारों के ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, तो वो नहीं माने, क्योंकि उनको पता था कोई गैर जानिबदार बंदा आ गया तो गाल सारी खुल जाएगी। 10 मई को, अब मैं पहले सारी शुरू से बात नहीं कर सकता क्योंकि वक्त मुख्तसर है। 10 मई को जब उन्होंने अटैक किया
और पहले जो अटैक किए वो सिविलियंस पर थे, मस्जिदों पर थे, इदारों पर थे, मदारिस पर। दूसरा अटैक उनका डायरेक्ट था एयर बेसिस पर। पाकिस्तान की 3 हसास तरीन एयर बेसिस हैं, खुसूसन नूर खां एयर बेस जो है वो जहाँ न्यूक्लियर हमारी कीमती हसास चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उससे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ उन्होंने एक मज़ाइल दागा है। तो उस वक़्त फिर रात 3 बजे DGI SPR वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर कहा कि अब तुम वेट करो कि हम रिस्पांस तुम्हें क्या देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के 32 लड़ाका तैयारे उन्होंने फ़िज़ा में परवाज़ भरी। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, उसको उन्होंने क्रॉस किया। 7 किलोमीटर अंदर जाकर उनके तैयारों में से 6 तैयारे उन्होंने गिराए। डॉग फाइट हुई 2.5 घंटे की। आपको पता है या नहीं पता, पिछले 90 सालों में सबसे बड़ी तैयारे की जंग जो बड़ी ताकतों के माबैन हुई है वो 10 मई को पाकिस्तान इंडिया के माबैन हुई है। ये बहुत बड़ी। अब आज भी वो आलमी तज्ज़िया निगार इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के इस स्ट्राइक से जो उन्होंने 6 तैयारे गिराए हैं, अगले 10-20 सालों तक आलमी ताकतें एयरफोर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाते रहेंगी इनसे सीख कर। समझे ना आप बात? तो ये कोई आम डॉग फाइट नहीं थी। ये बड़ा, हमें चूंकि पब्लिकली इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता तो हम इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, वरना हकीकत ये है कि सिर्फ 1-2.5 घंटे की जंग ने वेस्टर्न सुपरमेसी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसे साइड लाइन लगा दिया है और चाइना की सुपरमेसी और पाकिस्तान की सलाहियत को दुनिया में इज्जत दे दी है। लोग कहते हैं कि जी इनके पास चाइनीज़ तैयारा था, रॉकेट भी चाइनीज़ था, 150 किलोमीटर फेस टू फेस, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मार करने वाला, इस वजह से ये जीते हैं। रॉकेट की वजह से पाकिस्तान नहीं जीता, पाकिस्तान अपने जज्बा ईमानी की वजह से जीता। ये नहीं वेखी था कि गन किस क्वालिटी दी है, ये वेखी था गन चलाने वाले की सलाहियत है। राफेल तैयारा आम तैयारा नहीं है, वो अगर हमारे पास होता ना फिर भी असी उन्होंने 8-7 ही देने हैं। गल होंगी पिछे बंदे दी, मैन बिहाइंड द फाइटर प्लेन, मैन बिहाइंड द AK-47, वो बंदे दी गल होंगी जो पिछे खलोते हैं, हथियार दी गल नहीं होंगी। अच्छा, इस्तेहकाम पाकिस्तान तो उन्होंने कर दिता ना सारा, लेकिन एक गल तुहानू जाननी चाहिए कि पाकिस्तान दी असल हिफाजत वो जड़ा बंद कमरे च साडा एटम बम पे है ना खुले आ, वो कर रहा होंदा है। क्योंकि 10 मई को सुबह 10 बजे PM ने ऐलान किया कि असी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की मीटिंग बुलाने लगे हैं। कमांड एंड कंट्रोल जी कमेटी है पाकिस्तान की, उनके हथ में होंगे ने न्यूक्लियर वैपन सारे। उन्हें यह फैसला करना होंगे कि असी किहड़ी जगह टारगेट करना है। जो ही वो अनाउंसमेंट हुई है, फौरन तो पहले अमरीकी सफीर जड़ा उन्दियां कालां आना शुरू हो गई पाकिस्तान में तो इंडिया में कि फौरन तो पहले सुलह सफाई कर लो, नहीं तो पाकिस्तान जड़ा है वो कन्वेंशनल जंग दे विच भी न्यूक्लियर वैपन को इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान को अल्लाह ने चूंकि रखना है ना, मैं आज जुमे ते दस रहा सी कि पाकिस्तान की जरूरत हमेशा आलमी ताकतां नूं हर दहाई दे विच रही है। 1948 तो लैके 1990 तक अमरीका मुहताज रहा पाकिस्तान का। किस दी वजह तो? अफगानिस्तान की वजह तो, रूस की वजह तो और ईरान के मामलात की वजह तो। और फिर 1990 तो बाद उनकी मुहताजी उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई जदों 9/11 हो गया। फिर 2005-7 तो बाद चाइना पाकिस्तान का मुहताज हो गया, क्योंकि उन्होंने समुद्री तिजारती रस्ते काफ़ी दूर पैंदे सन। वो पाकिस्तान बार बार कह रहा से सानू ना इथों एक रोड दो कि असी गवादर बंदरगाह यूज़ करके अपना तेल बचा सके, इकोनॉमी बचा सके। और फिर रशिया को भी पाकिस्तान की जरूरत रही है, ईरान को भी पाकिस्तान की जरूरत रही है। मिडल ईस्ट के विच खुसूसन सब तो बड़ा जड़ा इमाम बनया बैठा पिछले 70-80 सालों तो सऊदी अरब, उन्होंने भी पाकिस्तान की जरूरत अपनी मिलिट्री को ट्रेन करने वास्ते हमेशा रही। पाकिस्तान चूंकि ये जानता है कि मैं वहाँ छोटा जहा और मेरी टोटल आबादी है 20 करोड़, इंडिया की कुल आबादी 1 अरब 3 करोड़ है। कितनी? 14 करोड़ सिख ने, 3 करोड़ मुसलमान ने, ते बाकी जड़े ना कोई 80-85 करोड़ हिंदू ने, बाकी कुछ और भी कौमीयत और मज़ाहिब हैं। पाकिस्तान कहता कि असं जो 28 मई को एटमी धमाके किए, साढ़े बंब नूं सारियां ने इस्लामी किया। हालांकि फ्रांस ने जो एटमी धमाका किया उन्होंने किसी ने ईसाई बंब नहीं किया। अमरीका ने जो एटमी धमाका किया हाइजनबर्ग के जरिए उन्होंने किसी ने
ये नहीं कहा कि ये क्रिसचैनिटी वाला बंब है। असी जदों एटमी धमाका किया साडे बंब का ना ही उन्हें इस्लामी रख दिता, यानी सानू मजहब की निगाह नाल देखा गया है तो बाकी सारियां सैकुलर निगाहां नाल तकिया गया। पाकिस्तान इस हसासीयत नूं समझदा है, इस वास्ते पाकिस्तान ने ऐलान किए पूरी दुनिया दे विच हर वड्डी ताकत ने एक ट्रीटी साइन की है। वो ट्रीटी के साइन की है कि असी न्यूक्लीयर वैपन नूं जंग दे पहले मरहले च इस्तेमाल नहीं करांदे। इहदे ते साइन अमरीका ने भी किए ने, इसराइल ने भी किए ने, फ्रांस ने भी किए ने, ठीक है ना, चाइना ने भी किए ने, रशिया ने भी किए ने, यूके ने भी किए ने कि असी जंग दे बिल्कुल पहले मरहले च एटमी हथियार नूं इस्तेमाल नहीं करांदे। पाकिस्तान ने इहदे ते साइन नहीं किए। ये बहुत बड़ी जरूरत की गल है। उनकी वजह कि वे पाकिस्तान का ये क्लेम सी आलमी इदारियां दे सामने कि मेरे ते सारे वड्डे वड्डे शहर बार्डर के उत्ते ने, लाहौर बार्डर उत्ते वे, सियालकोट बार्डर उत्ते, उधर बहावल नगर, इस तरह अगे रहीम यार खां, सारे बिल्कुल बार्डर के 30 किलोमीटर के नाल। अगर कन्वेंशनल जंग होंदी है और इंडियन फौज साडे बार्डर के विच इंटर हो जाती है तो असी पहले ही मरहले च न्यूक्लीयर वैपन इस्तेमाल करांगे, क्योंकि साडी मजबूरी। अच्छा, ये इतना बड़ा हथियार है पाकिस्तान का कि अमरीका ने, अमरीका दे विच एक डीप स्टेट जिन्हों तुसीं कहंदे हो ना एस्टैबलिशमेंट का मैं अगर आसान तर्जमा या मफहूम तुहाडे सामने बयान करा, एस्टैबलिशमेंट का लफ्ज़ उन्हां लोगों वास्ते इस्तेमाल होंदा है जिहड़ा हकीकी तौर पर अंडरग्राउंड होकर मुल्क नूं चला रहे होंदे ने। ये लोग ब्यूरोक्रेसी च भी होंदे ने, मिलटरी च भी होंदे ने, सियासत च भी होंदे ने, समाज च भी होंदे ने, हर इदारे च बंदे होंदे ने। ये लोगों नूं नज़र नहीं आते लेकिन असलन मुल्क ही पे चलाते होंदे ने, एजेंसियां वगैरह दीगर ये सब इन्हां दे हत्थ विच हुंदा। अमेरिकन डीप स्टेट, पेंटागन ते CIA उन्हां दा ये अकीदा है पाकिस्तान के बारे च, सियासी अकीदा कि पाकिस्तान नूं कदी भी इतना कमज़ोर नहीं होने देना कि पाकिस्तान दा न्यूक्लीयर वैपन किसी पाकिस्तान की मजहबी जमात के हत्थे चढ़ जाए कि जे इनके हत्थे चढ़ गया तो फिर क्या होगा, ना तुसां बचना ना असां बचना है। दुश्मन खुद इस गल ते मजबूर है कि जदों दा एटमी ताकत बने आए इनू इतना कभी भी मुआशी तौर पर कमज़ोर नहीं होने देना, तफरके च कमज़ोर नहीं होने देना, अनारकी च कमज़ोर नहीं होने देना, लाइन आर्डर सिचुएशन च कभी कमज़ोर इतना नहीं होने देना कि इनका एटम बम किसी ग्रुप के हत्थे, जमात के हत्थे चढ़ जाए। क्योंकि जे किसी के हत्थे चढ़ गया जिमें कि TTP तो उन्होंने खतरा सी, तो अमरीका भी गया तो बाकी यूरोप भी गया। लिहाजा वो अल्लाह ने खुद हालात ऐसे पैदा किए हैं कि आलमी ताकतां चाहण के बावजूद भी पाकिस्तान की डीप स्टेट अकीदे दे तहत एक हिफाजत उत्ते भी मामूर ने। इनकी सब तो बड़ी मिसाल तो IMF का कर्ज है ना, जंग के दौरान कभी कर्ज नहीं लभदा हुंदा, तो IMF ने तुहानूं $1 अरब का कर्ज दे दिता। क्यों? तुसीं कुछ भी कर सकते हो, जज्बात च आके दो उधर सट दिते, दो उधर सट दिते, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। लिहाजा वो डरते हैं इस चीज़ तो कि इन्हां सरफिरियां दे हत्थे एक ऐसी शै चढ़ गई है, फिर इन्हां कोल हैन भी 150 बंब, वो इंडिया की वो किसी भी दुनिया के हिस्से ते सट्टन की ताकत इन्हां च ठीक ठाक है, क्योंकि इन्हां दे कोल जिहड़ा मिसाइल सिस्टम है वो भी तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर मार करने वाला है। तो इसराइल तुहानूं पता है कि नहीं पता, इस दौरे दे विच ट्रंप ने ऐलान किया है, बल्कि MBS नूं कहा मोहम्मद बिन सलमान नूं कि तू मेरी गल मान तो इसराइल नूं एक्सेप्ट कर लै, फिर तेरे तो बाद असी पाकिस्तान ते दबाव बनाना है ताकि इसराइल नूं एक्सेप्ट करे। इसराइल ने अपने बनन तो फौरन बाद कहा सी कि सानू अरबां तो कोई खतरा नहीं, सानू असल खतरा किंदे तो है, पाकिस्तान। क्यों? असी भी मजहब के नाम पर बने हैं तो वह भी मजहब के नाम पर बने। तुहानूं ये गल समझनी चाहिए कि असल इस्तेहकाम जिहड़ा ये मसला है ना पाकिस्तान का, वो बाहरों एडा थ्रैट सानू नहीं है, इंडिया वालों भी कोई इतना खास थ्रैट सानू नहीं है। इस वक्त 15 घंटिया के ऑपरेशन नाल अल्लाह ने सानू अजमत ते इज्जत भी पूरी दुनिया च दे दी। पाकिस्तान इस वक्त फ्रांस दे विच, जर्मनी दे विच, जापान दे विच, चाइना दे विच, अमरीका दे विच, सारे यूरोप कंट्रियां च इस वक्त हैडलाइन बने हैं, क्योंकि उन्हें कम तरीन टेक्नोलॉजी दे नाल आला तरीन टेक्नोलॉजी नूं 2.5 घंटे च शिकस्त दे के और साबित कर दिता है कि वह अपना ठीक ठाक भरपूर अंदाज दिफा कर सकता है। इहदे वैसे मशवरा साडे अस्करी इदारियां नूं भी है कि जिहड़े काम वास्ते तुहानूं बनाया, जे वो काम करो तो तुहानूं इज्जत ठीक ठाक लभदी, ये काम करना चाहिए जहाज। दूसरी गल है, शायद मैं थोड़ा तवील कर दी गुफ्तगू, बस 2-3 मिनट फलस्तीन के हवाले नाल। फलस्तीन दे बारे च दुनिया जानती नहीं सी,
बिल्कुल किसी भी दर्जे च। दुनिया नहीं सी पता है कि उत्थे इतना जुल्म हो रहा है। बच्चा एक नौकरी ते जांदा है, उन्हें इसराइल का बार्डर क्रॉस करना है, उनके कपड़े लवाने ने, उन्होंने उनकी तलाशी लैनी है, उनके माँ का प्यो का नाम पूछना है, उन्होंने चंडा मार के अगे टोरना है। ये सब उन्होंने विचारिया ना रोज़ बार्डर पर होंदा सी, क्योंकि उन्होंने रोज़ बार्डर क्रॉस करना पैंदा इसराइल का, गज़ा वालियां नूं। ये जिल्लत दुनिया को तो नहीं सी पता। दुनिया तो समझती है कि ठीक है ओपन एयर जेल एक बनी है, बस गल्लां होंदियां ने, इन्हां दा उन्हां नाल इख्तलाफ है, उन्हां दा इन्हां नाल इख्तलाफ है, एडी जी गल है बस। लेकिन वो जिहड़ी जिल्लत दी जिंदगी बेचारे गुजारदे सी पन, उन्होंने पता सी कि इनकी कीमत क्या है। साढ़े चो बहुत सारे जज्बाती लोगों ने एतराज़ किया, अहले सुन्नत चो तो नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल मुल्की लैवल पर कुछ बंदियां ने कहा कि जो हमास नूं पता सी कि इसराइल इतना ताकतवर है तो तुहाडे 2 लाख बंदे उन्हें इंज ही मार देने ने, तो तुसां महज चंद कैदी छुड़वाने वास्ते इतना बड़ा तूफानुल अक्सा ऑपरेशन लॉन्च क्यों किया। हमास का एक ही क्लेम है, वो कहता है कि असी तो उंज भी 70 सालों तो वो जिंदगी पे गुजारने आ जिहड़ी कीड़े मकोड़ियां की जिंदगी होंदी, ये तो जीन ही नहीं देंगे किसी। तो अगर असी अपनी आज़ादी वास्ते कुछ किया है तो इत्थे आके अपनी अखां नाल वेखो, सिर दियां अखां नाल, कि कितनी बड़ी जिल्लत नूं फलस्तीनी रोज़ बर्दाश्त करते सी। फलस्तीनी कामयाब हो चुके हैं किस उस उत्ते मैनू नहीं सी पता, तुहानू नहीं सी पता, इंडियंस नू नहीं सी पता, ईरानियां नू नहीं सी पता, अफगानियां नू नहीं सी पता कि जुल्म किस दर्जे का पिया हुंदा है। दुनिया की वाहिद जंग है गज़ा की जंग, जिहड़ी पूरी दुनिया के सोशल मीडिया उत्ते लाइव सब ने देखी है। 7 अरब इस वक्त इंसान है दुनिया च, ते 6 अरब बंदे ने इनू मोबाइलों च तकिया है। हूँ जो बयानियां बन चुकिया है वो बयानियां मिटन वाला नहीं है। एक गल याद रखो, इसराइल वास्ते उल्टी गिनती अल्लाह ने शुरू कर दी है। सदर ट्रंप जड़ा है अमरीका का, जिंदी मौली साहब गल करते सी पे, छोटी गल नहीं, असल च असीं जज्बाती बंदे, असीं फिर उस पैराए च चीज़ों देखने। ट्रंप ने यह पहला दौरा ऐसा किया है जिंदे च उन्हें नेतन्याहू खबीस नूं मुकम्मल नज़रअंदाज किया है। कोई भी मिडल ईस्ट का दौरा अमरीकी प्रेजिडेंट का ऐसा नहीं होंदा जिंदे च तल अवीव वो ना जाए, यानी इसराइल के दारुल खिलाफे वो ना जाए। ऐतकी ट्रंप ने टोटली उन्होंने नजर, 2 घंटे पहले उनकी फ्लाइट उड़ी है UAE तो हूँ अमरीका जा रहा वापस। इनकी की वजह है? अमरीका दे विच बयानिया तकड़ा हो गया है कि साढ़े टैक्स के पैसों नाल तुसीं जिहड़े फलस्तीनी बच्चे पे मारदे हो ना, कहंदा असीं तुहाडे कोलों हिसाब लैणा है। बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया च वकू पजीर हो गई है। हाँ, ये तब्दीली अपना असर कदों विखाई दी? असर विखाई दी 2-3 महीने ठहर के। हूँ जांदियां जांदियां एक जुमला कह के गया, और जुमला है तो मुनाफिक जी बंदा, लेकिन मैं समझना कि वह जुमला थोड़ा वजनी है। उन्हें कहा कि अगला महीना गज़ा की पट्टी वास्ते इंतहाई कीमती तरीन है, तुहानूं पता लग जाएगा कि असी उत्थे क्या मामला करने हैं। क्योंकि तिन्ना ने किया, कतर दे उन्हें अमीर ने भी किया, कुवैत दे भी अमीर ने किया, तो मुहम्मद बिन सलमान ने भी किया कि गज़ा का मसला साडा हल करो तो असी तुहाडे नाल बहन नूं तैयार हाँ। तो इस तो उम्मीद की जा सकती है कि कोई गलबात अगे चलेगी। इस वक्त पूरा वैस्ट यूरोप तो पूरा अमरीका, शमाली तो जनूबी तो पूरा साउथ अफ्रीका तो उनके शमाली तमाम कंट्रीज, पूरी दुनिया इस वक्त फलस्तीन के वोट बैंक का हिस्सा हो गई है। अकवामे मुतहिदा तक गवाह बन गई है कि साढ़े भी हुण तक 150-200 बंदे इन्होंने अलल ऐलान कतल किए हैं। वो रेड क्रॉस गवाह बन गई है, अंदरा गवाह बन गई है, और भी दीगर तंजीमां। ये जड़ा जेनोसाइड कर रहा है इसराइल, ये तो बिल्कुल अखां दे सामने और बेअयामार कर रहा है। तो इस वास्ते ये कोई छोटी गल नहीं है। दुनिया को इंशाअल्लाह पता लगेगा कि अल्लाह जल्ला शानहू ने फलस्तीनियों को एक फतह दी है। इतने बच्चे मरवाने तो बाद भी, इतनी आजमाइश देने तो बाद भी कोई बंदा ये समझे अल्लाह तो कि अल्लाह जड़ा है वो किसी शय नाल नहीं नवाजेगा, तो ये असल च मैं समझना कि मायूसी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फलस्तीन के हालात को बदलेगा, और इंशाअल्लाह उनदे विच सफारती सतह उत्ते पाकिस्तान का भी कोई 5-6%, 10% हिस्सा होगा। उम्मीद करने अल्लाह जल्ला शानहू इन्हां दुआ असबाब नूं समझने की सानू अच्छे तरीके नाल तौफीक अता फरमाए। जिन्हां दोस्तां ने इस प्रोग्राम नूं डिज़ाइन किया, उन्हां दे रिज़क उमर दे विच बरकतां पैदा फरमाए। जिहड़े अहबाब शरीक होए हो, तुसां भी सब सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ जिहड़ी है ना, उस तो हट के डीप रिसर्च करो इस उत्ते,
और इसनू जानने की कोशिश करो कि फ़लस्तीन का मसला असल मसला के वे। और वेखो आखिरी गल, इंडिया का साथ इस जंग च सिर्फ एक मुल्क ने दिता, इसराइल ने। अमरीका भी नहीं दिता, फ्रांस भी नहीं दिता, अजरबाईजान भी दिता, टर्की नहीं दिता, ईरान नहीं दिता, चीन तो ऊंज उनका दुश्मन। पाकिस्तान के धड़े च अठे दे अठे आ गए। ये पाकिस्तान की सफारती महाज उत्ते बहुत बड़ी फतह है। तो इस वक्त पाकिस्तान की कौम नू अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खलोना चाहिए, जेडे तुहाडी खातिर इस वक्त बार्डर से खलोते और अपनी नींद भी खराब पे करते हैं तो अपना जिसम भी तुहाडे उत्ते वारदे ने पे। रब्बे जुल जलाल उन्हां दे तुफैल तसद्दुक सानू ये गल्लां समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक दफ़ा ना फातिहा पढ़ो फिर दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या गफूरुर रहीम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। जो कलिमात की बात पढ़ेंगे इस तमाम नू हदियतन मुहब्बतन नजरानतन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह रिसालत च पेश करने मंजूर व मकबूल फरमा। आप दे तुफ़ैल जमी अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दे वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, खुलाफाए राशिदीन, सहाबे किबार व सगार, जमी उम्मतां दे इब्तदा तो क़यामत तक दे अतकिया, असफिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन नू पेश करने मंजूर व मकबूल फरमा। हाज़रीन दे जितने फोत शुदगान ने सब नू पेश करने मंजूर व मकबूल फरमा। खुसूसन क़याम पाकिस्तान तो लैके अज दे दिन तक दे जितने भी इस मुल्क दी वफा च, इस मजहब दी वफा च अपनी जाना कुर्बान कर चुके ने, वाला सब नू पेश करने मंजूर व मकबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन या गफूर रहीम सानू हालात हाजरा नू सही तरीके नाल जानने दी, समझने दी तौफीक अता फरमा। इल्म दी तलाश दा सच्चा जज्बा अता फरमा और सानू जड़ियाँ झूठियाँ खबरां ने उन्हां तो महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबन नज़ई वक़िना हिसाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम। अभी अजान हो चुकी है, जमात होगी, उसके बाद फिर लंगर शरीफ का इंतज़ाम है तमामी अहबाब के लिए। जमात के बाद पंखे ऑन कर दें। इंतज़ामिया से गुजारिश है पंखे ऑन कर दें ज़रा।